मरने के बाद कब्र में 3 सवाल होगा। कैसे सवाल होगा? अच्छा, वहां अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, आपसे पूछेंगे मन रब्बुका, क्या पूछेंगे? अरबी पढ़ लो नहीं जाए, अल्लाह के फरिश्ता की बोलो, की बोला? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? फिर आप कहेंगे हा हा ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता। अल्लाह का बंदा कुछ नहीं जानता। बिरयानी खाए, पुलाव खाए, चिकन खाए, मटन खाए, अल्लाह 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 खाते खाते मर गए, कुछ नहीं मालूम, खाली खाने मालूम। हफ्ता में 3 दिन गोश्त, ये नहीं छूटेगा। और कुर्बान जाओ, फुर्सत अगर नहीं है, मुझे अफसोस से शिकायत करने कर दिए। ये बच्चा मेरा मकतब में पढ़ता है, मकतब में बच्चा पढ़ता है, कितने फीस लेते हैं मौलवी साहब? अरे हाफिज साहब कितना लीजिए? 200 300? बा 300 नहीं देगा कोई, ये 300 है। 150 200 तो बहुत हो गया। हमारे इमाम साहब की तनख्वाह क्या है? आ हा हा हा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है मस्जिदों में? 10,000 5,000। ये देखिए 5,000। अब ईमानदारी से बताइए, 5,000 आपका घर चलेगा? 5,000 में आपका घर चलेगा? अरे बोलो नहीं, 5,000 में तो घर चलता हूं। ये कहां से ली? आसमानों से। ये जुल्म नहीं है? आप कहते हजरत दुआ कीजिए, हालत ठीक नहीं है। हालत ठीक होगा, इमाम रोएगा, हालत ठीक रहेगा। एक इमाम साहब ने सिक्योरिटी साहब से कहा, सिक्योरिटी साहब यहां तनख्वाह बढ़ा था, 6-7 बच्चा है हम छोटे छोटे, तनख्वाह बढ़ा था 7,000 टका, हम इसकी कुछ नहीं। तो सिक्योरिटी साहब कल की तुरा ते हमरा से पूछी बच्चा पैदा कर ला, पूछे की बात तनख्वाह बढ़ा था। तो कुर्बान जाओ, सिक्योरिटी साहब ने कहा कि रहना छो तो रहो, और न रहना छो तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जा। दूसरो इमाम अभी कुछ दिन के बाद इमाम साहब बेचारे सबर कर लिए कि चलो अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिन के बाद सिक्योरिटी साहब का बेटा पढ़कर बाहर से आया, वो नौकरी की तलाश है। तो इमाम साहब बोले, इमाम साहब जुमा में हमारे बेटा के लिए दुआ करी दिया, अच्छा नौकरी मिलते हैं। इमाम साहब बोले ठीक है, दुआ करी दी। सलाम फेरे के बाद इमाम साहब खड़े हुए, सारे मुक्तदियों से कहा कि सिक्योरिटी साहब का बेटा आकर नौकरी के लिए दुआ कर, वो हमें तुरंत आमीन बोलिया, बस दुआ कर कि या अल्लाह सिक्योरिटी साहब के बेटे को ऐसी नौकरी दिला दे अल्लाह, जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी कर दे। बस सिक्योरिटी साहब गरम भाग ली, कौन दुआ मांग रहा था? कुर्बान जाओ, ये इमाम है, नाइब रसूल है, कुर्बान जाओ, जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते। ये खुश रहेगा, अल्लाह आपको खुश रखेगा, ये खुश रहेगा, पूरा मोहल्ला खुश रहेगा, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाए। अभी के जमाने में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम मिनिमम 20 से 25,000 रुपए होना चाहिए, कम से कम। हम कह रहे हैं तरक्की नहीं कर रहे, तो अब तरक्की कैसे करेंगे? ये कौन है? ये वारिस अंबिया है, कुर्बान जाओ, इनके भी तो बच्चे हैं। मेरा बच्चा मोमो खाए, मेरा बच्चा चाउमीन खाए, मेरा बच्चा रसगुल्ला खाए, इमाम का बच्चा क्या खाएगा? वो चावल वगैरह कीजिए, भुइया का है। ये जुल्म नहीं तो क्या है? एक कमी हमारे यहां ये भी है कि बारात ईदगाह जाते हैं, 200 400 500 1000 टका खर्चा, होटल में घुसते हैं, खाए बिरयानी, 200-400-500 रुपया खत्म। आज जुमा में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, मस्जिद में पैसा देना, चंदा देना है, मदरसे में चंदा देना है, कुर्बान जाओ, यहां सिक्का नहीं, बात सही कर बोलिए, वहां पंसैया गया गम नहीं है। अब इमाम को देने की बारी आई, मदरसे में चंदा देने की बारी आई, कुर्बान जाइए, सिक्का। अच्छा, जुमा में डिब्बा घूमता है, इधर घूमता है कि नहीं घूमता है? जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के लिए चंदा। ये कंजूस आदमी, वो 2000 का नोट उस वक्त चलता था, उसके जेब में 2000 का नोट भी था, लेकिन वो डिब्बा जब वो आगू में ले, वो सिक्का ढूंढ लगी, सिक्का ढूंढते ढूंढते सिक्का निकाल के नहीं तो 2000 का नोट गिरी पड़ लीजिए, बस पूरा ख्याल नहीं रही कि टका गिर ली। पीछे सब में एक आदमी देख लिया कि टका गिर ली से, तो वो टका उठा करके उसके कंधे में हाथ दिया,
तो समझ कि बाप बहुत बड़का पैसा वाला जी, 20,000 दीजिए, बट्टा काट लगा वो डिब्बा में डाल दिए। तो पीछे वाला बोला तुरे झिलौन लो, ठीक है एहतियात से निकाला पैसा, मस्जिद में बेहोश रह गई। अल्लाह दे बखीली मत कीजिए, अल्लाह दे बखीली नहीं करना है, नहीं करना। उलमा खुश रहेंगे, मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, हाफिज कुरान खुश रहेगा, कुर्बान जाओ। अल्लाह आपके घर के अंदर में खुशी पैदा फरमाए। तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है, साथ ही साथ खुद भी कुरान पढ़ने की कोशिश करना है, अपने मस्जिद के इमाम को खुश रखना है। पूछिए इमाम साहब से, पूछिए कभी अगर 100, 200, 500 रुपये पॉकेट में हो ना, और सुनिए इमाम साहब कैसे है, मुसाफा कर, मुसाफा करो, कमी नहीं होगी। अल्लाह कमी होने नहीं देगा, अल्लाह इतना देगा, इतना देगा, आपका अलमारी में जगह नहीं। अल्लाह का वादा है, और 82 जगह अल्लाह ने कुरान में कहा खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, 82 जगह अल्लाह कह रहा है खर्च करो। आइए कहिए आवे था, एक नौजवान आया, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मौत से बहुत डर लगता है। किससे डर लगता है? तो आपने फरमाया तुम्हारे पास माल है? कहा कि या रसूलुल्लाह माल तो है। बोला अपने माल को आगे भेजो। अपने माल को आगे का मतलब क्या है? अपने माल को वहां भेजो, आगे भेजो, तुम्हारा दिल वहां जाने के लिए तैयार रहेगा, फिर मौत का डर नहीं लगेगा। जिसका माल जहां होगा, जिसकी दौलत जहां होगी, उसका दिल वहीं जाने को करेगा। बोले बात सही कि गलत? इससे पता ही चला अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने माल दिया, मस्जिद हो, मदरसा हो, इमाम हो, हाफिज हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रास्ते में जब खर्च करने की बारी आ जाए तो पीछे कदम को कभी मत हटाइएगा, दुआ कीजिएगा या अल्लाह ये हमें तौफीक दे के मैं तेरे रास्ते में, तू मुझे दे के मैं तेरे रास्ते में खर्च करूं। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दे, अल्लाह दे, खूब खर्च करो, खूब खर्च करो और कुर्बान जाओ। खर्च करने वाले के घर में कभी कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों को अपना कुरान पढ़ाना, खुद भी कुरान पढ़ना, घरों के अंदर में औरतों को ताकीद करनी। जो माँ बहनें हमारी कुरान पढ़ी भी नहीं है, आप कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लड़कियां कुरान पढ़ी हुई है तो उसको ट्यूशन लगवाइए कि हमारी बहू भी कुरान पढ़ने जान जाए, हमारी बीवी भी कुरान पढ़ने जान जाए, ताकि घर के अंदर में जब कुरान की तिलावत होगी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा।